नगर परिषद हनुमानगढ़ की तरफ से आप लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने, तमाम बुद्धिजीवियों ने अपनी अपनी राय रखी है और सुझाव से ही हमारे जो सुझाव यहाँ से राज्य सरकार के पास जाएंगे, उन्हीं में से राज्य सरकार उन सुझावों को मानते हुए आगे इस मिशन 2030 पे काम करेगी। इसके अंदर मेरा भी एक दो सुझाव है जो कि पूरे राजस्थान की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। जब से अब पता नहीं कारण क्या रहा है, सरकारें आती रही है जाती रही है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, बिजली के अंदर ये लिमिटेड कंपनियों के पास होने की वजह से ये हो रहा है। पता नहीं कारण क्या है कि जो सामान की दिक्कत है, चाहे ट्रांसफार्मर है, चाहे बिजली के मीटर है, चाहे छोटे से छोटा सामान, हमेशा शॉर्टेज रहती है पूरे राजस्थान में। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि AN लेवल से लेके और SC लेवल तक 500 रुपए से 5000 रुपए तक की उनके पास पावर है सामान परचेज करने की। तो मेरा एक ये सुझाव है भाई, इस व्यवस्था को राज्य सरकार किस प्रकार सुधारे, क्या इसमें काम कर सकते हैं। चाहे हमें उनकी परचेज पावर बढ़ाए, चाहे जिन लोगों से, जिन कंपनियों से हम सामान परचेज कर रहे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाया जाए किसी भी प्रकार करके, क्योंकि बिजली से ही तो सारी की सारी समस्याएं जो पैदा होती हैं। अगर बिजली नहीं होगी तो हमारे सारे के सारे जो रोजगार है, कल कारखाने हैं, वो बंद होंगे। गांव में बिजली नहीं होगी तो गांव में समस्या होगी। इसलिए एक सुझाव तो मेरा ये है कि बिजली के ऊपर काम करने की आवश्यकता है राजस्थान में। और दूसरा, राजस्थान के तमाम शहरों में और आजकल गांवों में भी समस्या बढ़ती जा रही है कि पहले मकान जो हमारे बनते थे वो कच्चे ईंटों से बनते थे, गारे के मकान थे। तो चाहे वो मकान जब भी तोड़ के बनाना होता था तो वो मिट्टी, जमीन के ऊपर मिट्टी को उसी का गारा दोबारा बना लिया जाता था। जब से ये पक्के निर्माणों की संख्या बढ़ती जा रही है मकानों की, आज जो हमारे मकानों का मलबा होता है, उस मलबे के निस्तारण के राजस्थान में मेरे ख्याल से 10 ही नगर निगम या नगर परिषदें होगी जिनके पास उनके सेग्रीगेशन का कोई प्लांट लगा हुआ है। हमारे हनुमानगढ़ में भी नहीं है और बहुत सी नगर पालिकाओं, नगर परिषदों में नहीं है। और ये हर शहर की समस्या है। आप राजस्थान के किसी भी बड़े से बड़े शहर में चले जाएं, मलबे के निस्तारण के लिए प्लांट्स नहीं है। तो ये भी एक मेरा सुझाव है। अभी राजस्थान सरकार आने वाले मिशन 2030 में ये जो मैंने 2 सुझाव दिए हैं, इनके ऊपर भी शायद काम करे। इस प्रकार से आम जन के जो कार्य हैं, उन कार्यों को कितना सुगम बना सकते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो हमारे बीच में आ रही है वो हमारे ऑफिसर्स में, हमारे ऑफिस में कर्मचारियों की कमी आ रही है। विशेष तौर से LDC, UDC वर्ग के जो कर्मचारी हैं, उनकी कमी के चलते आम आदमी के रोजमर्रा के कामों में जो देरी आती है, उस देरी से आम जन बहुत ज्यादा परेशान है। तो सबसे पहला विकास हमें वहां से शुरू करते हुए करना होगा। हमें हमारे LDC, UDC वर्ग के और जितने भी खाली रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों की भर्ती है वो भर्ती तुरंत करते हुए हमें रिक्त पद भरने पड़ेंगे। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्र में जिस प्रकार से नगर पालिकाएं, नगर परिषद कार्य कर रही है, उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे ग्राम पंचायतों की इकाई बनी हुई है। लेकिन बहुत लंबे समय से आप सभी बुद्धिजीवी यहाँ पर बैठे हैं, आपने देखा होगा कि बहुत लंबे समय से इन जो संस्थाओं को विभिन्न प्रकार से इनके जो अधिकार है वो कम कर दिए गए हैं। मैं चाहूंगा कि इस प्रतिवेदन में ये सम्मिलित किया जाए कि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, हमारी जो नगर पालिका, नगर परिषद है, उनको और ज्यादा सशक्त किया जाए और ज्यादा मजबूत किया जाए, ताकि वो यहाँ स्थानीय लेवल पर ही बहुत सारी समस्याओं को, हमारे आम जन की जो समस्याओं को निपटा सके। इसके साथ साथ मेरा सुझाव ये भी रहेगा कि हमारी जो हनुमानगढ़ जिले की जितनी भी शहरी क्षेत्र है, नगर पालिकाएं, नगर परिषद है, उनमें STP का जो काम है वो बहुत ही जरूरी है। वकील जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि इसके जरिए, जैसे मैं रावत सर से चेयरमैन के पद पर आप लोगों के आशीर्वाद से विराजमान हूं, उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो हमारे रावतसर में सबसे बड़ी समस्या रहती है जल भराव की। अगर हमारे रावतसर में STP और सीवरेज प्लांट, सीवरेज लाइनें डली होती
तो निसंदेह कहीं ना कहीं हम रिचार्ज वेल बना करके हम उस समस्या का समाधान कर पाते और एक स्वच्छ अवसर दे पाते। इसके बावजूद भी हम वहां पर अपने लेवल पर काम कर रहे हैं और मेरी सरकार से और इस परिपत्र के माध्यम से ये मांग रहेगी कि हमारी जितनी भी नगर पालिकाएं हैं उन नगर पालिका में एसटीपी जो प्लांट है वो लगाया जाए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत एक बुद्धिजीवियों और विषय विशेषज्ञों की और जनप्रतिनिधियों की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जिले की समस्त नगर पालिकाओं से जनप्रतिनिधिगण और विषय विशेषज्ञ यहाँ पे पधारे। उन्होंने अलग अलग सुझाव दिए हैं। उन सुझावों का हम संकलन करके राज्य सरकार को भिजवाएंगे और राज्य सरकार इस पर निर्णय करेंगे।